प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक सर्व सामर्थी नाम में सभी प्रिय भाई बहने सुनने वाले प्रिय जनों को आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पाम संडे। हैप्पी पाम संडे। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। एक पर्व को आज की सुबह हम मना रहे हैं। आज से 2022 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर पुराने नियम की भविष्यवाणियों के आधार पर नए नियम के समय में आज से 2022 वर्ष पूर्व मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसी के आधार पर बाइबल में दी गई सारी भविष्यवाणियों को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। उसी आधार पर एक और भविष्यवाणी पूरी हुई पाम संडे के दिन। जी हाँ, पाम संडे जिसे आज सारा विश्व मना रहा है, जिसे हम नए नियम में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, नए नियम में 2022 वर्ष पुराना नया नियम। पुराना नियम जब से दुनिया बसी तब से, और नया नियम जब से प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लिया तब से। तो नए नियम में जब हम पाम संडे के विषय में पढ़ते हैं, उसी आधार पर ये जो घटा इसके विषय में भविष्यवाणी थी कि पाम संडे प्रभु यीशु मसीह को ऑनर किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोग, आइए आज की सुबह हम पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक को हम खोलेंगे, उसके 21वें अध्याय को और 1 से लेकर 5वें पद तक, और फिर आगे हम पढ़ेंगे। वहां पर हम एक घटना को देखते हैं। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफैगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगेन जीसस इज इन अ जर्नी, ही वाज अ ट्रैवलर। जैसे मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत यात्राएं करते थे अपने चेलों के साथ, और प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम के निकट आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने जैतून नामक एक पहाड़, जैतून पहाड़ पर के पास एक जगह है बैतफैरो, और वहां पर यीशु मसीह जब पहुंच गए तो उन्होंने उससे पहले अपने 2 चेलों को बुलाया। 12 चेलों में से 2 को वो एक टास्क दिया। और उन्हें कोई काम अपॉइंट किया। जैसे आज पास्टर है, पास्टर अपने कमेटी में, अपने बोर्ड में अपने लोगों को बोलते हैं कि संडे की चर्च में आपने गाना है, आपने बजाना है, आपने ये काम करना है, अशर्स के लिए अलग काम है, क्वायर का अलग काम है। तमाम लोगों को उसके काम जो है बांटे हुए, और वो लोग करते हैं और ये लोग मिलकर आराधना करते हैं। ये पैटर्न कहां से निकला? ये पैटर्न हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। यीशु मसीह ने 2 चेलों को बुलाया। जो कार्य करना था उस कार्य को करने से पहले उन्होंने इन 2 को एक काम, एक टास्क दिया कि आप ये करो ताकि अगला टास्क फुलफिल हो सके। मेरे प्रिय लोगों, इसी रीति से जब कलीसिया में आपको कोई काम दिया जाता है तो उसे खुशी से बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर उसको करना आपका फर्ज है। उसको ऐसा मत करिए, अरे यार ये क्या काम में मुझे फंसा दिया, अरे यार अब ये करना पड़ेगा, अरे यार अब वो करना पड़ेगा, कोई प्रतिफल नहीं है। अच्छा आप मना कर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पास्टर जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। परंतु कोई कार्य दिया और पीठ पीछे मरे मन से कर रहे हैं, उसको करने का कोई फायदा नहीं। चेलों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया मिनिस्ट्री में। और यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को बोला कि तुम जाओ और एक कार्य को करो। और वो क्या कार्य था? हम इसे ऊंचे स्वर से पढ़े।
सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो उन्होंने बोला गांव में जाओ, नीचे उतरो, तराई में जाओ, गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा भी उसके साथ होगा। यही कौन सी गधी लेने, गांव में पता नहीं कितनी गधियां हो, बट एक पर्टिकुलर तुम्हें गधी बंधी हुई दिखेगी, उसका बच्चा भी उसके पास हो, और इसको ले करके तुम खोल कर मेरे पास ले आना। यस, स्ट्रेट अवे जाना, खोलना और मेरे पास ले आना, क्योंकि आज मुझे इस गधी की जरूरत है। यस, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने घोड़ा भी मंगवा सकते थे, यस, क्यों गधी मंगाया? हालेलुया, क्योंकि मैं मानता हूं मैं वो गधा हूं, मैं वो गधा हूं। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, मैं कहता हूं प्राउड फील करे, बोले मैं वो गधा हूं जिसे यीशु इस्तेमाल करता है। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसने मूर्खों को चुन लिया कि समझदारों के सिर को लज्जित कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा छोटे को चुनकर उसको बड़ा बनाया। हालेलुया। दिस इज द पैटर्न ऑफ, दिस इज द गॉडली पैटर्न, यू नो। ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है, वो छोटे को बड़ा बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर नहीं सवारी कर आया, उसने बोला गधी को लाओ। और एक और बात, जब उसे तुम खोल के लाओगे तो हो सकता है उसका मालिक तुम्हें रोके, अरे भैया मेरी गधी कौन ले जा, तुम्हें कौन जानता, मेरी गधी कहां ले जा रहे? तो उनको बताना आज तुम्हारी गधी को परमेश्वर की को जरूरत है। कई बार जब आप परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको चुनेगा, आपका परिवार रोकेगा, तुम ही क्यों करते हो सारे काम, तुम्हें क्या पड़ी है, बाकी लोग भी तो हैं, वो कोई कुछ नहीं करता, मैं ही क्यों प्रार्थना कराऊं हमेशा अपने घर में, दूसरे लोग भी तो हैं। ऐसे लोग रोकेंगे आपको। उनको समझाना मुझे प्रभु ने गधा जानकर चुना, हालेलुया, मुझे गधा जानकर परमेश्वर ने चुना है, मैं धन्य हूं कि मैं चुना गया। क्या कहता है? उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना प्रभु को इनका प्रयोजन है। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तुरंत उन्हें भेज देगा, तब वे जाने देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए कुछ करने का अवसर जीवन में मिले, कुछ भी, बहनों को अगर प्रभु के मीटिंग के बाद खाना बनाने का अवसर मिले, खुशी जानो, खुशी जानो। आमेन। कोई भी कार्य, हालेलुया, दरी बिछाने का, चेयर लगाने का, डोंट शो एटीट्यूड इन चर्च। यस, मैं नहीं उठाता, मेरी क्रीज खराब हो जाएगी। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, जो छोटा बनेगा परमेश्वर उसको बड़ा बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो छोटा बनेगा उसे परमेश्वर बड़ा बनाएगा। ये बिब्लिकल पैटर्न। आमेन। आज कई लोग काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं चर्च, कुछ लोग साइड कट जाते हैं, मुझे ना कोई कुछ बोल। जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है। फिर इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी हो रखी है ऑलरेडी, पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं। फिर सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह नम्र है और गधे पर बैठा, वरन लादू के। ये हम्बलनेस को दिखाता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अब जब आएगा तो गधे पर नहीं आएगा, अब जब न्याय करने आएगा तो गधे पर नहीं आएगा, अब न्याय करने आएगा तो घोड़े पर आएगा। Now he will come to judge you. Now he is coming to judge the world. वो सर्वदा जो ऊंचा है, सर्वदा जो सर्वव्यापी है, सर्वदा जो राजा है, उसने अपने आप को हम्बल किया हमारे लिए, हालेलुया, झुका। हालेलुया। और इसकी भविष्यवाणी है कि हे सियोन की बेटी, है कौम, आए मसीह के चुने हुए लोगों जो बेटे और बेटियां कहलाते हो, देखो राजा आ रहा है।
और वो अपने आप को हम्बल कर आया। पहली बार आया हम्बल करके, दूसरी बार आएगा न्याय सिंहासन पर बैठ। पहले आया उद्धार का संदेश देने, अपने लहू की आहुति देने, अपने प्राणों की आहुति देने। अब आएगा न्याय करने के। तो कहता है कि वो उसको खोल कर ले आना। जब आपको प्रभु ऐसा अवसर दे कि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाए, प्रिय लोगों, इरिटेट नहीं होना। हालेलुया। जब आपको आपका फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स रोके, अरे तुझे क्या पड़ी है, तू ही क्यों हमेशा पिसता है, जवाब देना, प्रभु को मेरा प्रयोजन। जवाब दो, प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रही, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा जगत के मूर्खों को चुना। आगे हम पढ़ते हैं, वहां लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और फिर जैसा कहा गया था वैसा ही किया। आज कई बार होता है, पास्टर ने कोई काम बोला, हमने उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, उसको वैसा नहीं किया, उसमें ऐड ऑन कर दिया, उसमें एडिट कर दिया। नहीं पास्टर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, मैंने ऐसा कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको लीडरशिप की सुनना होगा, अधीनता में आना होगा। और यहां पे लिखा, चेलों ने जाकर यीशु मसीह ने जो कहा एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, अगर आपकी लीडरशिप आपको गलत काम बोलती है, अपने घर के पर्सनल काम करवा रही है, उनके कहने से उनको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, तब तो आप बोले नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये बाइबल के अगेंस्ट है, तब आप बोल सकते हैं। yes. लेकिन अगर आपकी लीडरशिप आपको प्रभु के कार्य के लिए कोई काम बोल, चर्च की उन्नति के लिए कोई काम बोल रही है, प्रभु के कार्यों के लिए कोई काम बोल रही है, तब आपको वो करना चाहिए जो बोला गया। yes, hallelujah, praise That's the balanced teaching. Amen. ये बैलेंस है। किन कामों को हम मना कर सकते हैं और किन कामों को हमें मना नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, चेलों ने वैसा ही किया। फिर और गधी और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और जैसे एक पिट्ठू लगाते ना घोड़े के ऊपर, घोड़े के ऊपर एक बांधते हैं जिसके ऊपर बंदा बैठता जाता, तो यीशु मसीह को बिठाने से पहले उन्होंने गधी के ऊपर कपड़ा डाला, उसके ऊपर यीशु मसीह विराजमान हुए। और फिर क्या हुआ? और वे उस पर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और वहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह अब नगर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बैठ गए और नगर में प्रवेश किया। आज पाम संडे के दिन खजूर का पर्व भी लोग उसको हिंदी में बोलते हैं। yes. पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को उनके चेले गधी के उस बच्चे पर बिठाकर वहां पर यीशु मसीह को ले आए। यीशु मसीह उस पर विराजमान हुए, प्रिय लोगों। और हम देखते हैं कि वो उसके बाद शहर में एंटर करते हैं। और जब वो शहर में एंटर करते हैं तब लोगों ने आदर में क्या बिछाए? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बिछाया गया। अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। उन्होंने मार्ग में अपने कपड़े और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट और कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। हालेलुया। अगर हम ज्योग्राफिकल एंगल से देखें तो इस बेल्ट में या उस क्षेत्रफल में खजूर सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल होने वाला पेड़ है। जगह जगह खजूर लगे हुए और खजूर की फसल वहां पर होती, रास्ते पर भी लगे हो। और ऐसी लोगों ने वहां पर खजूर की डालियों को तोड़कर यीशु मसीह के चरणों में अर्पित किया। आपको मालूम कपड़े और खजूर की डालियां क्या दिखाता है? सबसे पहले अपनी इज्जत।
अपना सब कुछ यीशु, जैसे मैं कह रहा था, आज आपने कुछ ऐसा बोल दिया अनइंटेंशनली, यीशु के चरणों में बिछ जाओ। यानी यीशु मसीह के लिए अगर कुछ भी अर्पित करना पड़े तो करो। हालेलुया। उन्होंने अपने कपड़े रिस्पेक्ट को दिखाते हैं। कपड़े का मतलब ये नहीं है कि वो नेकेड हो गए, ऐसा नहीं, परंतु उस व्यवस्था में लोग, क्योंकि धूल बहुत चलती है और रेतीला इलाका है, तो लोग सरों पे बांधने के लिए कपड़ा, अचकन टाइप और इस टाइप के कपड़े अंगरखे लोग पहनते हैं। उन्होंने यीशु को ऑनर करने के लिए, जैसे हमारे देश की सभ्यता पगड़ी बड़ी इज्जत की बात, वैसे उस सभ्यता में उनका जो अचकन है, उनका जो कपड़ा है जैसे वो सर पर बांधते हैं, वो उनके लिए रिस्पेक्ट की बात। जब बात यीशु की आ जाती है प्रिय लोग, हालेलुया, नो एटीट्यूड, आमेन, नो एटीट्यूड, आमेन, नो प्रोफाइल। ओ अगर आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप एक एजुकेटेड व्यक्ति है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, व्हाटएवर योर प्रोफाइल इज, आप एक सेना के कमांडर हैं, व्हाटएवर इज योर प्रोफाइल, परमेश्वर के आगे शून्य। जब हम प्रार्थना करें, ओ हम्बल एंड पोलाइटनेस के साथ, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं आदर और भक्ति के साथ, जब हम कोई भी मीटिंग को अटेंड करें आदर और भक्ति के साथ, समय से जुड़ना, ये भी आदर को दिखाता है, आदर को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है। ऑफिस में क्यों टाइम रखा गया? बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ सब समय एक समान, सब एक टाइम आएंगे। अगर 9 बजे का ऑफिस है, सबने 9 आना है। 9:30 बजे का ऑफिस है, सबने 9:30 आना है। 10 बजे का ऑफिस है, सबने 10 बजे आना है। इट शोज द डिसिप्लिन। इसलिए मीटिंग में यू हैव टू शो योर डिसिप्लिन। उन्होंने अपने जीवन के, अपनी इज्जत को परमेश्वर के चरणों में डाल दिया। परमेश्वर की वाणी में लिखा, जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, और जो अपने प्राण को प्रभु के लिए खतरों में डालेगा वो जीवन पाए। ये कौन सा जीवन है? ये अनंत काल का जीवन है प्रिय लोगों। मेरे प्रिय लोगों ने अपनी इज्जत, अपना एटीट्यूड, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में डाल दिया। खजूर की डालियां, खजूर में एक बड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है खजूर। खजूर में बहुत पौष्टिकता है, बहुत ताकतवर फल है, बड़ा नरिशमेंट देता है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। वो उसकी डालियां हरी डालियां काटी, सूखे पत्तियां नहीं डाली यीशु के चरणों में। हरी। इट शोज द प्रॉस्पेरिटी, इट शोज व्हाट इज अवेलेबल। जो उनके पास था वो डाला। जिनके पास एक्स्ट्रा गारमेंट था, बाड़ा, उन्होंने गारमेंट्स बिछा दी। जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत से लोग बोलते हैं मैं कैसे टाइट दूं, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। जबकि आप अपने घर को देखें तो आपकी आर्थिक हालत पहले से ज्यादा सुधरी है। पहले कमाने वाला एक था, फिर 2 हुए, अब और भी लोग बढ़ गए। हालात सुधरे, लेकिन आपकी सोच नहीं सुधरी। परमेश्वर ने देना प्रारंभ करा, बढ़ा दिया, लेकिन आज भी आप ये, मेरे पास कुछ है ही नहीं। परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, आपका वो नेचर चाहिए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, 5 रुपए भी डालते हो, 2 रुपए भी डालते हो, मगर डालो। परमेश्वर के कार्यों के लिए दो। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो उनके पास था वो डाला, जो उनके पास था वो डाला। कुछ नहीं था तो खजूर की डालियां काट के डाल दी। दिस शोज द लव। करने की अगर इच्छा है, दिमाग अपने आप चलेगा। करने की इच्छा अगर पहले ही हो, नहीं मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मैं क्यों करूं फालतू के काम, कोई फायदा नहीं है। यानी आप चर्च के काम फायदे और नुकसान देखकर करते हो। बिजनेस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। चर्च के कामों में हिस्सा ले रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो या सेवा करने की इच्छा से आए हो? सेवा। ये सेवा है, बिजनेस नहीं है जहां प्रॉफिट और लॉस देख रहे हो, जहां आपको नाम मिलेगा। यीशु मसीह ने सारे जीवन लोगों की सेवा की। अपने घर का बंदा ही, घर का बेटी ने जो था, यीशु मसीह का भेद बता दिया। चेलों ने ही घात की। आज आपके लिए प्राथमिकता क्या है? बेटी दामाद,
चर्च नहीं आएंगे क्योंकि बेटी दामाद घर आ गए, चर्च जाना कैंसिल क्योंकि बेटी दामाद आ गए। यानी आपने बेटी दामाद को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा जगह दे दी। आपके लिए यीशु मसीह बड़ा नहीं है, बेटी दामाद बड़े हो गए। भूल गए ये बेटी दामाद उसी यीशु मसीह ने दी है। चाचा ताया मौसा कोई भी आ गया, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना तो मैं जब मर्जी कर लूंगा। इस संडे नहीं किया अगले संडे अटेंड कर लूंगा। हमारी प्रेयर तो रोज होती है, आज नहीं करूंगा ट्यूसडे कर लूंगा। क्या रोटी भी ऐसी सोच के खाते हो? मंडे खा ली तो ट्यूसडे नहीं खाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, वेडनेसडे खा लूंगा। दिन में 3 बार खाते हैं क्योंकि रोज चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, यीशु भी मुझे रोज चाहिए। हालेलुया। मेरे परिवार की आशीषों के लिए मुझे रोज चाहिए। आपको रोज चाहिए। प्रिय लोगों, ये पर्सनल प्रेयर, मैं पर्सनल प्रेयर कर लूंगा ना, ठीक है ना, प्रभु समझते हैं। मैंने क्या सिखाया? आराधना के समय, आराधना का समय, इस समय में नहीं आऊंगा। जैसे कल मुझे बोला आप आइए लुधियाना मीटिंग करने, आई नहीं आ सकता, यहां मेरी ऑलरेडी मीटिंग है 15 तारीख को। You have to give the preference to the Lord. Hallelujah. तब प्रभु खुश होगा। Amen. लेकिन आपकी प्राथमिकताएं तो अलग हैं। आपकी प्राथमिकताएं संसार के लोग, अरे ये बुरा मान जाएगा, नहीं, उन्हें सिखाइए हम चर्च जा रहे हैं। Hallelujah. या तो बाद में आना या हमारे साथ चर्च चलो, आप भी चलो, नहीं तो बाद में आना। ये बोल नहीं सकते हम, शर्माते, अरे बुरा मान जाएगा। और यीशु बुरा मान गया तो, यीशु बुरा मान गया तो क्या हो? बट प्रॉब्लम ये है वो दया और तरस से भरा हुआ पिता, इसीलिए आपने उसको सेकेंडरी छोड़ा हुआ। यीशु समझते हैं ना, वो समझेंगे, उन्हें पता है ये प्रॉब्लम हो गई थी। जी हाँ, वो समझते हैं और समझ के बस समझ ही रहे, हमेशा वो समझते ही रहते हैं। मगर तब क्या, जब आप बीमारी में, तकलीफ में, आंसुओं में फंसते हैं, तब आप प्रभु को बोलते, प्रभु समझो ना, मुझे निकालो बाहर इस परिस्थिति से। तब भी हम उन्हीं को समझाना चाहते हैं। God is looking for the faithful people, my dear Lord. Hallelujah. ये जो पाम संडे है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कलीसिया को, मैं जो तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं, मैं जो तुम्हारे लिए घात होने जा रहा हूं, मैं जो तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं, मैं उसका ये पर्व है मेरे प्रिय लोग। वो देखना चाह रहा है मैं कितने लोगों के लिए मरने जा रहा हूं, अपने प्राणों को देने जा रहा हूं। मेरे लोग मेरे लिए कितने अवेलेबल हैं। मैं तो इतना अवेलेबल हूं कि स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। मैं तो इतना अवेलेबल हो गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। अब वो इस पृथ्वी पर आ गया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास तो ये सारे कर रहे हैं जितने यरूशलेम में थे, बट उस दिन कौन कौन अवेलेबल था यीशु को ऑनर करने के लिए? आप अवेलेबल है यीशु के लिए? क्या आप अवेलेबल है यीशु के लिए? क्या आप अवेलेबल है यीशु के लिए? मेरे प्रिय लोगों, अवेलेबल योरसेल्फ फॉर जीसस। अवेलेबल योरसेल्फ फॉर जीसस। टीच योर चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाओ, नहीं प्रार्थना करो। ये प्रार्थना का समय, बंद कर दो किताबें 2 घंटे ने। तुम कौन सा पूरे दिन पढ़ते हो? क्या आपके बच्चे सुबह उठते ही लेकर रात तक पढ़ते रहते? नहीं, 2 घंटे नहीं पढ़ोगे तुम। ये रेस्ट टाइम समझ लो इसे, ये प्रार्थना का समय। हालेलुया। प्रार्थना करो, हालेलुया। प्रार्थना करो, डांट के करवाइए। क्यों? हमें ही सिखाना है। बच्चे को इस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया।
हम ही सीरियस नहीं है, हम में ही वो ज़ील नहीं है तो हम सिखाएंगे कैसे? हम में ही वो आग नहीं है, प्रभु के प्रति इतनी सिंसेरिटी नहीं है। Whatever is available, जो है प्रभु को अर्पण करो। डालियां बिछा दी, हरियाली बिछा दी, जो उनके पास था वो बिछा दिया। क्या हम बिछाते हैं? क्या आप बिछाते हैं? आज मैं सवाल पूछता हूं मेरे सुनने वाले लोगों से, क्या आप यीशु मसीह के लिए जो आपके पास है अर्पण करते हैं? आपका समय क्या आप प्रभु को अर्पण करते हैं? क्या प्रार्थना में आप सिंसियरली जुड़ते हैं? क्या आपकी पर्सनल प्रेयर सिंसियर है? क्या आपकी फैमिली प्रेयर सिंसियर है? क्या आपकी चर्च ग्रुप प्रेयर सिंसियर है? God is looking for the sincere people this morning. परमेश्वर बहुत सिंसियर लोगों को ढूंढ रहे हैं इन अंतिम दिनों में। हम सब जानते हैं अंतिम दिन है, सिंसियरिटी बहुत जरूरत है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है प्रिय लोग। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, आप चले गए प्रार्थना में, समझ में आता है। आपकी ड्यूटी, आप छुट्टी नहीं ले सकते, मिल नहीं रही, समझ में आता है। पर आप घर पे बैठे हैं, घूम रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, परंतु आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं। This is something very sad. This is something really very sad. God is looking. आज पाम संडे के दिन, खजूर के पर्व के दिन, आज ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। Available yourself for the Lord. Yes, hallelujah. परमेश्वर के लिए अपने आप को अवेलेबल करें। Hallelujah, praise God. ये ऐसा ही नहीं हुआ मेरे प्रिय लोग, ये भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी थी? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा। वो नम्र है, वो दयालु है। He humbled himself and he is looking for humble people. वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो नम्र हैं, जो उनके पास जो कुछ है वो उसको अर्पण करने के लिए तैयार। Hallelujah. Praise God. बुरा मानने वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा होगा आज। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं कहने वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। मैंने चर्च के लिए ये काम किया कहने वालों को नहीं ढूंढ रहा है आज। यहाँ जितने खड़े थे उनसे कहा नहीं गया था कि खड़े होकर डालियां डालो, कपड़ा बिछाओ, अपनी स्वेच्छा से जो उन्हें मिला वो प्रभु के चरणों में डालने के लिए तैयार। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, इसीलिए जब हमें मौका मिले, हालेलुया, मैं प्रभु के लिए एक करूंगा, जो मुझे मौका मिले मैं करूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चर्च में पानी पिलाऊंगा लोग। हालेलुया, मैं सर्व करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मैं सर्विंग करूंगा। जिस दिन भोजन बटेगा मैं खड़े होकर बांटूंगा प्रभु के काम के लिए। Amen. अब खाना खाने में क्या प्रभु का काम है? प्रभु बेसिक नीड भी जानता है। Yes. प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेयर के बाद 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया। हालेलुया। केवल आत्मिक बातें नहीं, प्रभु ने दुनियावी बातों का भी ध्यान रखा। इस गर्मी के समय में पानी पिलाना चर्च के लोगों को, do whatever you feel like, but the only, एक ही बाइबल में लिखा, जो भी करो उससे परमेश्वर को महिमा मिले। आपकी इंटेंशन क्या है? What is your intention behind? Hallelujah. जो भी करो खुशी से करो और प्रभु के लिए करो। You will get your blessing. Amen. You will get your blessing. Amen. No doubt you will get your blessing. और कोई आपकी आशीष को रोक नहीं पाएगा। प्रिय लोगों, आज पाम संडे, और पाम संडे की सुबह जैसे उन्होंने प्रभु की इज्जत में होसन्ना के गीत गाए, हम भी होसन्ना के गीत गाएं। हम भी उसकी परस्तिश करें, अपने जीवन स्तुति करें,
पढ़िए 11 तक पढ़िए। हालेलुया। चलो गदही के बच्चे लाद कर उसमें कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब लोगों से उसने अपने मार्ग में कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। यानी पृथ्वी पर लोग ही नहीं, आकाश में भी स्तुति हो रही थी। They were praising। स्वर्ग में आपकी स्तुति हो, और होती है। फरिश्ते परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, गरड़ियों के पास फरिश्ते आए और उन्होंने भी बादलों पर प्रभु की प्रस्तुति की, और लिखा गया वचन में कि उन्होंने प्रभु की भक्ति के जयकारे लगाए। इसी रीति से लोगों ने होशन्ना, होशन्ना का मतलब है आपकी स्तुति हो, उसकी जो स्वर्ग से आया है। इसीलिए आकाश में भी होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर, इजराइल की उस भूमि में, यरूशलेम नामक जगह में उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया, प्रिय लोगों, तो सारे नगर में हलचल मच गई। और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु। उन्होंने बोला, ये गलील का भविष्यवक्ता है जिसका नाम यीशु है। मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, ओ हलचल मच जानी चाहिए। ओ सारी तरफ यीशु मसीह के नाम की हलचल मच जानी चाहिए। आपके जीवन से अंधकार भाग जाना चाहिए, निराशा भाग जानी चाहिए, चिड़चिड़ा और गुस्सा भाग जाना चाहिए, एटीट्यूड भाग जाना चाहिए। बिकॉज़ जीसस इज लुकिंग फॉर हम्बल पीपल। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता स्वयं मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आ गया। घोड़े पर नहीं, गधी पर सवार हुआ, हम्बल किया, दीन किया, नम्र हुआ। और हम प्रभु के चेले, उसके मानने वाले लोग एटीट्यूड में रहते हैं, हम्बल नहीं होना चाहते हैं। हम्बल होने की जरूरत है। होशन्ना गाने की जरूरत है। प्रभु के लिए जो कुछ है अर्पण करने की जरूरत है, अपने जीवन को अर्पण करने की जरूरत है। आई एम अवेलेबल फॉर यू लॉर्ड। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू लॉर्ड। आज से मैं तेरे लिए अवेलेबल होऊंगा। जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझसे बन पड़ेगा। आईटी का बंदा हूं मैं, चर्च में आईटी पे हेल्प करूं। जिस साइड से हो, जीसस, जैसा हो। अकाउंट्स का बंदा हो मैं, चर्च के अकाउंट्स में हेल्प करूं। आप शुरू तो करिए, इच्छा तो हो पहले। मैं कहीं का नहीं हूं, मैं चर्च के कामों में मदद करूं। मैं चेयर्स ठीक करूं, मैं दरिया बिछाऊं, मैं चेयर पे कपड़ा मारूं, मैं पानी पिलाऊंगा। अरे मैं अभी इतनी अच्छी कार से उतरा हूं, अच्छे कपड़े पहने, मैं करूंगा। जी हाँ, मैं करूंगा, करना चाहिए। करो। You will see what blessing you will get. Amen. You will get your blessings. I'm telling you this. Amen. ये क्या बात सिखा रहे हैं आप पास्टर जी? क्या प्रभु ये सब देखता है? प्रभु को ये नहीं चाहिए। Who taught you this? किसने सिखाया आपको? याद करिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस स्त्री ने जो इत्र मला, ऐसे ही कुछ सोचने वाले लोग तब भी थे। इतना महंगा इत्र डाल दिया, ये बेच देते तो चर्च के कामों में काम आ जाता। प्रभु ने जान लिया, क्या बोला? चर्च के कामों के लिए और मौके मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे बीच में हमेशा नहीं रहूं। बिकॉज़ प्रभु उस लेडी का हृदय जानता। हालेलुया। इसीलिए लिखा गया, जो भी करो उससे प्रभु की महिमा। Praise the Lord. What is your intention first of all? That matters a lot.
आपकी इंटेंशन क्या है? किस इंटेंशन के साथ आप प्रभु की सेवा? इसलिए लिखा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाए। Amen. आज कुछ लोग करते नहीं, कोई करना चाहे तो दूसरे उसकी लेग पुलिंग करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है मसीही जिंदगी में, और ये यहाँ की प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम नहीं है, हम बाइबल से इसको पढ़ते आए। जो आत्मिकता में बढ़ेगा, जो प्रभु के लिए कुछ करेगा, उसको लेग पुलिंग करने वाले 100 आ जाएंगे। नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे, ऐसा करिए, ये ठीक करने दो। आप खुद तो कुछ करते नहीं, जो कर रहा है उसकी लेग पुलिंग करते। डोंट डू दैट, बिकॉज गॉड इज अ ट्रू जज। वो न्यायी है। Yes. वो न्यायी है, वो न्यायी है। और हर एक का न्याय करता। Yes. Hallelujah. मेरा भी करेगा, Yes. आपका भी करेगा, Jesus. किसी को नहीं छोड़े। अब वो गधी के बच्चे पर नहीं बैठा, अब वो न्याय सिंहासन पर बैठा। Oh, hallelujah. जब भी आएगा न्याय करने के लिए आएगा। Yes. Hallelujah. So in spite of judging others, start working on yourself. Yes. दूसरों पर दोषारोपण और उनके ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है हम अपने ऊपर काम करें, काम कर। क्योंकि वो न्यायी प्रभु आ रहा है। Yes. मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पाम संडे के इस दिन, ये कब हुआ? ये एग्जैक्टली गुड फ्राइडे से पहले हुआ, प्रभु यीशु मसीह की आहुति देने से पहले हुआ। Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की जो आहुति है, जो उन्होंने प्राणों की बलिदान को दिया, स्वयं, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह कोई बेचारे नहीं थे जिन्हें पकड़कर सूली पे चढ़ा दिया। It was a planned strategy of God. Hallelujah. It was a planned strategy of God. Hallelujah. परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं के रक्त की बलि दी। प्रिय लोग, सभी सभ्यताओं में हम बलि के वर्णन को सुनते हैं, सभी सभ्यताओं में, सभी धर्मों में। जब हम उनके पौराणिक ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं लगभग सभी सभ्यताओं में बलियां दी जाती थी, आज भी दी जाती है। किसके लिए? अपने प्राणों की, अपने पापों की पश्चाताप के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। पुराने जमाने में भी दी जाती, पर पाप के कारण परमेश्वर का रिश्ता मनुष्यों से टूट गया और परमेश्वर ने एक ऐसी पवित्र बलि की योजना बनाई जो स्वयं के पुत्र की थी। स्वयं दैविक लहू बहाया गया मनुष्य के मोक्ष के लिए, जिसके बाद किसी और बलि की जरूरत नहीं है। किसी और बलि की औचित्य नहीं बचा। कोई और बलि यीशु के रक्त को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, किसी जीव की बलि परमेश्वर की बलि के आगे, पवित्र यीशु की बलि को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेरे प्रिय लोगों, ये ऐसे ही एक्सीडेंटल नहीं था। कई लोग बड़े दुखी होते हैं, ओ बड़े वियोग का समय, यीशु हमारे लिए मरा। मैं इसको क्रिसमस से बड़ा पर्व मानता। हालेलुया। क्योंकि जिस रीजन से यीशु मसीह जन्मा, वो रीजन यही था। आमेन, आमेन। बिना यीशु के लहू बहाए हमें उद्धार नहीं था, हमें मोक्ष नहीं मिलता, मानव जाति को पाप से छुटकारा नहीं मिलता। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणियां की। हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों को छोड़ देते हैं, हम नए नियम में भी देख सकते हैं जिसने स्वयं बलि होना था, वो खुद अपनी मृत्यु की घोषणा, भविष्यवाणी, अभी भी हम पढ़ रहे थे 11वें पद में, ये यीशु है, ये भविष्यवक्ता। और यीशु मसीह ने 3 बार स्वयं अपने मुख से अपने मृत्यु के विषय में कहा। जीसस। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। गॉड ऑलमाइटी। नए नियम, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लिखा गया कि तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हो। और नए नियम में हम देखते हैं लूका 9 उसके 22वें पद को निकाली और ऊंचे स्वर से पढ़िए। लूका की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 22वां पद निकाल दीजिए मेहरबानी से और पढ़िए।
यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह की मृत्यु की पहली भविष्यवाणी। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। यीशु मसीह को कई जगह मनुष्य का पुत्र भी कहा गया, क्योंकि वह मनुष्य रूप में जन्मा था और मनुष्य के पुत्र को अपने प्राणों की आहुति देनी थी। और इसी कारण से लिखा गया, पढ़ दीजिए दोबारा से। फिर उसने कहा, और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है, ये जरूरी है कि वह बहुत दुख उठाए, कि वो बहुत दुख उठाए। और पुरनिये और प्रधान याजक, उसने सबसे कहा, मैं पढ़ रहा हूं लूका 9:22। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री, कौन कौन पहले ही भविष्यवाणी करते। पुरनिये, जो पुरनिये कौन होते हैं? एल्डर्स। प्रधान याजक, लीडर्स, और शास्त्री, जो धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग, उसे तुच्छ समझकर मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और वे तीसरे दिन जी उठे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे और ईस्टर के विषय में पहले ही बोल दिया, और ये भी बता दिया था कौन चिढ़ेगा मुझसे। धर्म के ठेकेदार चिढ़ेंगे, बड़े बुजुर्ग लोग चिढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ओ ये लड़का सा है, 32 वर्ष 33 वर्ष के थे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय लोगों, हम और देखते हैं दूसरी भविष्यवाणी, लूका की पुस्तक 9वें अध्याय के 44 और 45वें अध्याय को अगर हम पढ़ें, वर्स 44 and 45। तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। मैं मनुष्य रूप में आया हूं और मनुष्य ही मुझे पकड़ेंगे। फिर, परंतु वे इस बात को न समझते, और ये उनसे छिपी रहती कि वह जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। परंतु वे इस बात को ना समझे थे। प्रभु बोलते थे और वो उनको समझ ही नहीं आता। ठीक है, प्रभु ने कुछ कहा होगा, पकड़ेंगे, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाएगा, समझ ही नहीं आई भविष्यवाणी। और प्रभु से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की, प्रभु आपने क्यों बोला, ऐसा क्या मतलब? आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कई लोग मुझसे सवाल करते, पास्टर जी इसका सवाल का जवाब बताइए। कई लोग मैसेज डालते हैं, आपसे बात करनी है, समय फिक्स कीजिए, मुझे उसका उत्तर चाहिए, मुझे समझना है। ये भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, ये भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। यहां पर चेलों ने पूछा ही नहीं। ठीक है, प्रभु ने कहा हो। आज कई लोग भी ऐसे, बस ठीक है, सुन लिया, पास्टर ने कुछ बोला है, ठीक है, कुछ कहा होगा, उस पर मनन नहीं करते, और हम कई महत्वपूर्ण चीजें खो देते हैं। प्रिय लोगों, परंतु वे इस बात को ना समझते थे, और ये उनसे छिपी रहती थी कि वे उन्हें ना जानने पाए, और ये सब बातों के विषय में उससे पूछने से डरते भी थे। फिर हम तीसरी भविष्यवाणी देखते जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से की। लूका में ही 18वें अध्याय पे आ जाइए सीधा, और 18वें अध्याय के 31 से लेकर 34वें पद तक पढ़िए। लूक चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 31 to 34। फिर उसने 12 चेलों 12 के साथ ले जाकर उनसे कहा। अब यहाँ पर चेले थे 12, तो 12 के 12 जीसस के साथ बैठे हैं। एक कोर कमेटी की मीटिंग समझ लो, सारे बैठे, सारे अपने कमेटी के बंदे बैठे हैं, कोई आउटसाइडर नहीं है। साथ जीसस और जीसस के 12 चेले बैठे हैं, और जीसस उन्हें भी सिखा रहे, तो उन्हें भी सीखने की जरूरत है। तो क्या सिखा रहे? देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, देखो जितने भी बातें ऑलरेडी भविष्यवाणियों में लिखी गई हैं, सब पूरी होंगी, वो सब पूरी होंगी। जीसस बता रहे हैं, जीसस यानी यीशु मसीह की मृत्यु कोई एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह की मृत्यु अचानक नहीं हुई, वो बेचारे नहीं थे, उसके विषय में पहले से लिखा गया है, भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह के पैदा होने से भी पहले
और लिखा वो जी अपने यरूशलेम में चेलों को उतारे कि जब हम जाते हैं तो मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवाणियों जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, सब, एक भी ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होगी। और क्या भविष्यवाणियां हैं? क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वो उनके हाथ में सौंपा जाएगा, वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, और वे उसका मजाक उड़ाएंगे, और उसका अपमान करेंगे, और उसकी बेइज्जती करेंगे, और उस पर थूकेंगे, यहाँ तक कि उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और यीशु मसीह पर कोड़े मारेंगे, घात करेंगे, और उसके ऊपर घात यानी हमला करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और वो जी उठेगा। स्पष्टता से एक एक चीज प्रभु ने कह दी। आसान है। हालेलुया। अगर आपको पता लग जाए, किसी को पता लग जाए मुझे कैंसर हो गया और मैं 2 महीने का मेहमान, तो 2 महीने काटना उसके लिए मुश्किल हो। प्रभु यीशु मसीह को पहले दिन से पता था मैं इस पृथ्वी पर अपने प्राणों की आहुति देने आया। ओ रवानम, मैं जिनसे प्रेम कर रहा हूं, जिन्हें चंगा कर रहा हूं, जिनके लिए भलाइयां उत्पन्न कर रहा हूं, ये मुझे पकड़वा कर मार देंगे। Jesus. Because it was the planning of God. Hallelujah. सनातन यहोवा की ये प्लानिंग थी प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजने की, कि वो भेजा जाएगा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 हम बाइबल में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्लेम कर रहा है, बोल रहे हैं वो। Hallelujah. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और केवल लूका ही नहीं, मत्ती भी लिखता है। अगर हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, आइए मत्ती में भी देख लेते हैं। मत्ती की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और 17 से 19 तक ऊंचे स्वर से पढ़ दी। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया। देखो वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगेन दे आर ट्रैवलिंग, और यहाँ अकेले हैं, कोई और है नहीं। और 12 के 12 थे, 13वें थे जीसस। 13 लोगों की ये टीम घूम रही है और ये ट्रैवल कर रहे हैं। और मार्ग में उनसे कहने लगा, और रास्ते में जो बातचीत हो रही है उसमें प्रभु ने उनको सिखाया। प्रभु ने कोई टाइम वेस्ट किया नहीं, कभी टाइम वेस्ट नहीं। जर्नी में भी उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, Hallelujah. कुछ ना कुछ बता रहे हैं। Amen. और यहाँ पर कहते हैं यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों के साथ एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, देखो हम यहाँ पे यरूशलेम जा रहे हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। और मनुष्य का पुत्र, अब जब हम जा रहे हैं ना, ये ट्रैवल जर्नी ऑर्डिनरी नहीं। बहुत सारी यात्राएं तुमने मेरे साथ की। हर बार जब हम गए हैं हमने कुछ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, हमने प्रभु का राज्य के विषय में बताया, बहुत सारी बातें करी, लोगों को प्रीच किया, लोगों को चंगा किया, वापस खुशी खुशी अपने घर लौट गए। But now in this particular traveling, this particular trip, we are going to Jerusalem. हम यरूशलेम जा रहे हैं और यहाँ पर प्रधान याजक, शास्त्री, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके हाथों वो पकड़वा दिया जाए और वे उसे घात के योग्य ठहराएंगे, और वो मार देने के लिए, घात करने यानी मार देने के योग्य ठहराएंगे। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठे में उड़ाए और उसे कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। और मार देंगे, घात करेंगे, कोड़े मारेंगे, ठट्ठा करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। Praise the Lord. मृत्यु, उनका वो टॉर्चर, Jesus. और फिर उनका जी उठना। Hallelujah. Everything was planned and designed in heaven. Amen. सब कुछ स्वर्ग में प्लान और डिजाइन Hallelujah. होना तय था। Hallelujah. मनुष्य के मोक्ष के लिए स्वयं दैविक लहू बहाया जाना जरूरी था, Jesus. और उसी के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति हुई, उसी के द्वारा हमें उद्धार मिला। Yes. जो कोई उस लहू पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाए। Amen. प्रिय लोगों, ये है गुड फ्राइडे, ईस्टर और पाम संडे का महत्व। Hallelujah. इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी। Yes. प्रिय लोगों, आज हम पाम संडे जो मना रहे हैं, Jesus. ये वो जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो होने वाली, जो आज से 2022 वर्ष पहले हुई, Oh, पाम संडे इसलिए मनाया गया कि उसकी मृत्यु के ऊपर और फतह पाने के ऊपर उसकी खुशी के रूप में। Hallelujah. समझ रहे बात को? उसकी मृत्यु को ऑनर करने के लिए, Amen. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर फतह पाने से पहले की खुशी का पर्व। Hallelujah. कौन सा पर्व है? मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु पर फतह पाने का। पाने का। और जो उनके पास था
हालेलुया। जो उनके पास था वो अर्पण कर दिया, हालेलुया। खुशी में लहराया। चेयर लीडर वो पॉम पॉम हिलाती है ना, कुछ भी पॉम पॉम, उसको पॉम पॉम बोलते हैं, हिलाते हैं उसको, जो वो झालर सी होती है। ओ डालियां उन्होंने लहराई प्रभु यीशु मसीह के, उसके ऑनर में। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम सब आज क्यों जमा है? होसन्ना, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो आपकी। होसन्ना प्रभु, आपकी स्तुति हो, क्योंकि आपने हमारे लिए आहुति दी। आप हमारे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए। हालेलुया। आपने अपने लहू का कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया। दैविक लहू मनुष्य के पाप को धोने के लिए बहाया। उसका लहू आज भी जीवित है। उसका लहू सर्व सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सर्व सामर्थी है। Praise God. There is power in the blood of the Lamb. मेमने के लहू में सामर्थ्य है, और इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है, अपना जीवन उसको अर्पण करें, अपना जीवन उसको अर्पण करें। आप चर्च जा रहे हैं, आपका एक और मित्र है और वो आपके रास्ते पर पड़ता है, उसके पास साधन नहीं, वो भी चर्च आता है, आप उसको बोले मेरी गाड़ी में बैठ, मैं लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं। थैंक यू जीसस। लेकिन आज हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। एक बार मुझे याद आता है, एक बहन किसी दूर जगह से हमारे साथ संगति करना आना चाहती, और उन्होंने फोन पे मुझसे कहा कि मैं आपके साथ संगति करना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ, बट ये रास्ता मुझे मालूम नहीं। और इत्तेफाकन जहां वो रहती थी वहां पर एक और हमारा परिवार संडे चर्च आया करता था। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं इन्हें बोल दूं ये आपको ले आएंगे। दोनों ही परिवार क्रिश्चियन, और मैंने इस बहन को बोला कि आप उस फैमिली को कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं उस फैमिली को अप्रोच करता हूं। मैंने उस फैमिली को फोन किया कि ऐसे ऐसे आपको एक बहन मिलेगी, वो भी क्रिश्चियन है बट वो हमारे चर्च में आना चाहती, तो आप उन्हें ले आइए अपने साथ। आप यकीन मानिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं यकीन मानिए, उन्होंने बड़ा ही ऐसा दिखाया जैसे वो बड़े अनकंफर्टेबल हो गए। अरे कौन है, हम नहीं जानते, कैसे हम उनको ले आए, कौन लेडी है, क्या है। ठीक है, आपका हक है जानना, एक हफ्ते ले लाके तो देखिए, नहीं अच्छा लगेगा आप उन्हें एक बार दिखा दीजिए रास्ता। But they were so uncomfortable, और ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे मैंने उन्हें कोई पता नहीं क्या काम बोल दिया, या उस काम से मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप रहने दीजिए, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा था। तो मैंने बोला आप रहने दीजिए, उनको बोलेंगे कैब करके आ जाए। हाँ, आप उनको बोलिएगा कैब करके आ जाए। अरे परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी है, आपके पास जगह है, आप बिठा के लाओ। yes. जो आपके पास है उसको लेकर आओ, प्रभु के कार्यों के लिए। अपने आप को खुश नसीब समझो कि आपकी गाड़ी प्रभु के काम के लिए खर्च हो रही। Amen. मुझे नहीं समझ में आता कई बार लोगों का स्वभाव। दुआ बहुत बड़ी बड़ी करेंगे चर्च, बातें बहुत आत्मिकता की करेंगे, परंतु जब कर्म, जो कर्म है ना, कर्म वो मैच नहीं कर रहे हैं आत्मिकता से। जो बातें आप बोलते हैं धर्म की, उससे आपके कर्म मैच नहीं कर रहे, यही आप पकड़े जाते हैं, और परमेश्वर भी आपको तोलता है। जो कुछ है, अर्नेस्टमल जी ने एक गाना गाया, वो मुझे बड़ा पसंद है, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करते। प्रिय लोगों, बड़ा सुंदर भजन है जो अर्नेस्टमल साहब ने गाया। Praise God. और क्यों गाया? बड़ा मीनिंगफुल। हमारे जीवन में होसन्ना, केवल ये नहीं पाम संडे आया तो एक्टिव हो गए, गुड फ्राइडे ईस्टर पे एक्टिव हो गए, क्रिसमस पे एक्टिव हो गए, बाकी समय ठंडे। नो, Jesus is looking for humble people. Hallelujah. Jesus is looking for the people who are available for the Lord. Who are available.
प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं Amen. Amen. जो हर समय होसन्ना गाते हैं, Praise God. जो हर समय आराधना के लिए अवेलेबल रहते हैं, Thank you, जो हर समय उसके Jesus. क्रूस को ऊंचा करने के लिए खड़े रहते हैं, Hallelujah. जो हर समय गाते बजाते प्रार्थना करते रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, Amen. प्रार्थना। Amen. धन्यवाद। जब खाली हैं, ऐसा नहीं ऑफिस टाइम में नहीं, ऑफिस टाइम में नहीं, पढ़ते समय नहीं, Jesus. परंतु जब खाली हैं, तब स्तुति, आराधना, Hallelujah. बैलेंस करिए। That's the people Jesus is looking for. Yes. That kind of people Jesus is looking for. Hallelujah. Are you available for the Lord? Are you available for the Lord? Yes. आइए हम होसन्ना करें। आइए हम Hallelujah. प्रार्थना। स्वर्ग में विराजमान पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, Yes. आज की सुबह मैं आपके पास आता हूँ। Jesus. प्रत्येक जो मेरी आवाज को सुनता है प्रभु, Yes. उसके जीवन को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। Oh, Rabbanam. हमारे जीवन से होसन्ना होती रहे, Oh, son. हमारे जीवन से स्तुति और आराधना उठती रहे, Hallelujah. आपको धन्यवाद उठता रहे। Hallelujah. जो हमारे पास है वो प्रभु आपके लिए हम अवेलेबल करें, Yes. अपने जीवन को अवेलेबल करें, Jesus. अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने बच्चों को, अपने धन को हम प्रभु के लिए अवेलेबल करें Yes, Lord. कि प्रभु इससे तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, कुछ नहीं कर सकता तो अपने कार्यों से, अपने कार सेवा में प्रभु के लिए दूं, Yes. अपने कर्मों को मैं प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल करूं, जी। अपने आप को अर्पण करूं। Jesus. प्रभु जी ऐसी तौफीक, ऐसा बल दो। Yes. ढिलाई यीशु के नाम से जाता, Amen. इस पाम संडे के दिन मैं मांगता हूँ तेरे लोगों में से ढीलापन जाता है, Yes. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.